आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन में अपना ऑनर्स पेपर कैसे चुने। बहुत सारे बच्चे इसी बात पर कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा ऑनर्स पेपर बेस्ट होता है, कौन सा क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको आगे भविष्य में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मान लीजिए करना है आपको सिविल सेवा की तैयारी या बैंकिंग की तैयारी करना है, तो कौन सा ऑनर्स पेपर बेस्ट होता है और कौन सा ऑनर्स पेपर ले जो हमारे भविष्य में भी काम आए। हमारे ये नहीं क्या है, ऑनर्स पेपर ऐसा ले ले जो भविष्य से हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब भविष्य से कोई उसका संबंध नहीं है। कि अगर मान लीजिए हमारा एम कुछ और है और ऑनर्स पेपर कुछ और ले लिए, तो ऐसा ना होना चाहिए। तो कौन सा ऑनर्स पेपर बेस्ट होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे और वो हमारे आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मदद करे। वो कौन सा ऑनर्स पेपर होता है। बहुत सारे जो बच्चे होंगे उनके मन में ये सवाल होगा कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हमारे ग्रेजुएशन के जो ऑनर्स पेपर है उससे क्या रिलेशन है। तो देखिए, आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का होता है, तो 3 साल कोई ऐसे सब्जेक्ट तो ना पढ़ेंगे ना जो आपके एम से यानी कि आपके गोल से कोई उसका रिलेशन ना हो। तो ऐसा ऑनर्स पेपर लेना चाहिए जो आप जो आगे बनना चाहते हैं, जो आगे करना चाहते हैं, उससे कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो कौन सा ऑनर्स पेपर आपके लिए बेस्ट है, क्या है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, इसको आप अंत तक देखते रहिए। अब समझने वाली बात यह है, ग्रेजुएशन में मुख्य रूप से बच्चे 3 ही तरह के, या तो बीए करते हैं या बीकॉम करते हैं या बीएससी करते हैं। ये लगभग 3 ही तरह का करते हैं, आगे भी और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मुख्य रूप से यही होता है। तो मुख्य रूप से जो है इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस और बीए और बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए जिन बच्चों का सिविल सेवा की तैयारी करना है या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे आपको रेलवे की तैयारी करना हो गया या कोई भी, हाँ सिविल सेवा का, अधिकतर बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो उसमें कौन सा ऑनर्स पेपर ले, क्या ले, इसको पूरा आप डिटेल में देखिए। डिटेल में पूरा बात करते हैं। देखिए इस पर कैसे बात करेंगे कि आपसे मान लीजिए कोई भी आप ऑनर्स पेपर चुन लिए, ठीक है, तो आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, कोई भी आप ऑनर्स पेपर चुन लिए, तो जब भी आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो क्या होता है, आपसे अधिकतर बातें किस पर होती है, ऑनर्स पेपर पर ही बात होती है। कौन सा आपका ऑनर्स पेपर था, तो उससे सवाल होंगे। अगर मान लीजिए ऐसा ऑनर्स पेपर ले लिए हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, बस ऐसे क्वेश्चन रट कर याद करके पास कर गए, आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो फिर वहां पर दोबारा पढ़ना पड़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमको पहले ही वैसा ऑनर्स पेपर सिलेक्ट करना है जो कि हमारे आगे भी भविष्य में काम है। अब समझिए, ये ऑनर्स पेपर सिलेक्ट कब करना होता है, 12th के जस्ट बाद ही सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए 12th पास किए ना, जो बच्चे 12th पास किए, 12th के जस्ट बाद ही उनको सिलेक्ट करना होता है। लेकिन 12th के जस्ट बाद क्या करते हैं, वो अब दूसरे से पूछ कर तब सिलेक्ट करते हैं। जैसे 12th का एग्जाम दिए ना, 12th के एग्जाम देने के बाद अब बच्चे एकदम घूमने लगते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं कि हम तो एग्जाम दे दिए हैं। ठीक है, फ्री होना है, घूमना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ में ये भी आपको निश्चित करके चलना है कि आगे अगर ग्रेजुएशन में हम एडमिशन लेते हैं तो हमको कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा, ऑनर्स पेपर कौन सा चुनना होगा। वो उस समय सिलेक्ट नहीं करते हैं, जब 2-3 महीना समय रहता है उस समय नहीं सिलेक्ट करेंगे। जब रिजल्ट निकलता है और उसके 15-20 दिन बाद ही आपको एडमिशन करवाना होता है, उसी समय आप भागा दौड़ी कर देते हैं। इधर से कभी उससे पूछेंगे, कभी उससे पूछेंगे, कभी उससे पूछेंगे, और जो कुछ भी बताया कोई भी ऑनर्स पेपर ले लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। 12th के जस्ट बाद क्या करना है, एकदम आराम से आपको क्या करना है, आराम से इसके बारे में पूछना है, समझना है, और तब ऑनर्स पेपर लेना। अब देखिए समझिए, अगर जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, वो अधिकतर बच्चे अगर आर्ट्स लेते हैं तो भी बेहतर होता है, तो ही बेहतर। देखिए साइंस वाले भी जाते हैं सिविल सेवा में, साइंस वाले भी जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको शुरू से ही, जब 12th के बाद ही आपको पता चल गया कि आपको जाना है सिविल सेवा में, तो आप आर्ट्स देखिए, आर्ट्स से क्या होता है, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट अधिकतर मुख्य रूप से क्या होते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, यही सब होता है ना। तो और सिविल सेवा के तैयारी में यही सब तो पढ़ना ही होता है। अब देखिए इससे भी थोड़ा सा ऊपर पढ़ना होता है, इससे भी जो हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, इससे हल्का सा लेवल ऊपर होता है, लेकिन सब यही उल्टा होता है, यही तो थोड़ा सा गहराई में पढ़ना होता है बस। तो अगर हमको सिविल सेवा में जाना है तो क्या करेंगे, अगर आर्ट्स लेंगे तो बेहतर होगा। अब आर्ट्स में भी कौन सा सब्जेक्ट चुनाव करना है, आर्ट्स में भी वैसा सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है जो आपको समझ में आता हो। अब कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमें तो अभी पता नहीं कि हमको कौन सा सब्जेक्ट समझ में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो आप देखिए 10th तो किए होंगे, 10th में सब कुछ पढ़ना होता है, साइंस और सब कुछ पढ़ना होता है, यानी मतलब आर्ट्स वाले भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आपको। आर्ट्स वाला कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, आर्ट्स वाला इतिहास, भूगोल, ये अर्थशास्त्र, नागरिक, ये सब पढ़ना होता है। और साइंस वाला भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब भी पढ़ना होता है। तो उस समय भी आपको पता चल गया होगा कि आपको आर्ट्स में ज्यादा इच्छा है और आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट में अधिक आपको समझ में आता है। मान लीजिए आर्ट्स भी लेना है तो कौन सा अधिक समझ में आता है, क्योंकि 3 साल आपको पढ़ने होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑनर्स पेपर 3 साल पढ़ना होता है, वो भी गहराई से पूरा पढ़ना होता है। तो उसमें तो इंटरेस्ट तो चाहिए ना, 1-2 साल को तो बात नहीं है, 3 साल पढ़ना होता है पूरा गहराई में, वो हमेशा के लिए हो जाता है। आप जिस ऑनर्स पेपर से पढ़ाई करते हैं उससे लोग आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप उस ऑनर्स पेपर में बेहतर होंगे, मतलब उस सब्जेक्ट को आप बेहतरीन जानते होंगे।
एक ठीक ठाक जानकारी होता है, एक बेहतरीन जानकारी होता है। तो आप उस ऑनर्स पेपर में क्या जानते होंगे, बेहतरीन जानकारी हो। अब मान लीजिए जिनको बैंकिंग की तैयारी करना होगा तो कॉमर्स ले लेते हैं। तो देखिए आपको भी अगर मान लीजिए सिविल सेवा की तैयारी करना है तो आप आर्ट्स में आप कोई सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, जो आपको मर्जी हो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इतना बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम सब्जेक्ट लेंगे वो हमारा इंटरेस्ट का होना चाहिए, मतलब हमको समझ में आना चाहिए। तो उस बात का ध्यान रखना है। अब ये 3 साल का होता है, ये ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 साल का होता है। समझिए ये ग्रेजुएशन जो होता है कितना साल का होता है, 3 साल का ये ग्रेजुएशन होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 होता है। तो शुरू वाला में क्या होता है, आपका जो ऑनर्स पेपर होता है शुरू वाला में, देखिए आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप सब्सिडरी में कौन सा सब्जेक्ट लिए, कंपोजिशन में कौन सा, ये कोई कुछ नहीं पूछता है। आपसे पूछता है वही ऑनर्स वाला सब्जेक्ट। तो इसमें ऑनर्स का 2 पेपर होता है पार्ट 1 में, यानी कि फर्स्ट ईयर में ऑनर्स का 2 पेपर होगा, ऑनर्स वाला 2 पेपर होगा। और यही आपका जो सब्सिडरी में लिए होंगे तो सब्सिडरी में 2 सब्जेक्ट चुनना होता है। तो बाकी 2 सब्जेक्ट कोई सा भी चुन सकते हैं। तो सब्सिडरी में भी एक और दूसरा पेपर होगा, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्सिडरी वाला जो सब्जेक्ट है ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। आइए ऑनर्स पेपर में मान लीजिए कोई भी आप सब्जेक्ट चुन लिए, मान लीजिए हिस्ट्री ही चुन लिए, तो हिस्ट्री में बस एक ही, ये हिस्ट्री का ही कितना पेपर होगा, 2 पेपर है। यहाँ पर सब्सिडरी दोनों अलग अलग होगा। उसके बाद कंपोजिशन में एक सब्जेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, यहाँ पर पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में कितना होता है, पार्ट 2 में भी 2 होता है ऑनर्स का। आपका ऑनर्स का 2 होगा, यही जो ऑनर्स लिए होंगे पार्ट 1 में जो ऑनर्स लिए होंगे वही ऑनर्स होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसलिए सोच समझ के ऑनर्स सुनना होता है कि 3 साल आपको पढ़ना है। कितना साल पढ़ना है, 3 साल। उसके बाद ये आपका सब्सिडरी का भी कितना पेपर होता है, 2 होता है। जो 2 आप सब्जेक्ट लिए होंगे वो वाला सब्सिडरी वाला होता है। उसके बाद कंपोजिशन वाला 1 होता है। अब पार्ट 3 में क्या होता है, अब पार्ट 3 में समझना है। पार्ट 3 में 4 ऑनर्स पेपर होता है। ऑनर्स पेपर कितना होता है, 4 ऑनर्स पेपर होता है। और 1 जीएस का पेपर होता है। आपका ऑनर्स जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे ना 4 पेपर होता है। और 1 क्या होता है, 1 आपका जीएस का पेपर है, जनरल स्टडी। उसमें सब कुछ रहता है, आपका साइंस भी रहेगा, थोड़ा बहुत साइंस भी रहेगा, थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं, ये आर्ट्स वाला सब्जेक्ट भी, साइंस आर्ट्स सब रहता है। ये सबके लिए होता है, जो साइंस लिए, आर्ट्स लिए, कॉमर्स लिए, सबके लिए ये वाला होता है, जीएस वाला पेपर होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। तो ये जीएस के पेपर होता है। समझिए कितना आपको, इसमें 2 पेपर, इसमें 2, 4 पेपर और इसमें 4 पेपर, कुल 8 पेपर आपको देने हैं। 8 पेपर जिसको देने हैं, और अधिकतर जो ये 8 पेपर इसमें देने हैं, और इसको सिलेक्ट करने के लिए मात्र 10-12 दिन में इधर उधर सोच समझ कर घूम कर अब सिलेक्ट कर लेते हैं। बताइए आपको 8 पेपर देना है, उसको गहराई से समझना है, गहराई से सोचना है। अब उसको सोचना समझना और जिंदगी में आगे आपको काम आएगा वो सब्जेक्ट। और उसके लिए कितना समय है, आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी चुन लेते हैं। तो कुछ भी नहीं चुनना है, जो आपको आगे भविष्य आपका कोई ना कोई गोल होगा ही। अगर वो आपको गोल से आपके जो भविष्य में आगे आप करना चाहते हैं, जो भी एम होगा, अगर एम से अगर मैच कर रहा है वो सब्जेक्ट जरूर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो और बेहतर है। तो इतना बात ध्यान रखिए कि ये आपको 8 पेपर होता है। यहाँ पर पार्ट 3 में 4 पेपर होता है, पार्ट 2 में 2 और पार्ट 1 में 2। ऑनर्स के पेपर के बारे में बात करें, सब्सिडरी वाला तो यहीं तक काम रहता है, इसका पार्ट 2 तक काम रहता है। सब्सिडरी पार्ट 2 के बाद खत्म हो जाता है, और ये कंपोजिशन भी खत्म हो जाता है। बस 1 जीएस का पेपर होता है। हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, और एक बात, आप क्या कीजिए, अगर एडमिशन लेने से पहले क्या करना होता है कि एडमिशन लेने से पहले आप वो लिस्ट पूरा देख लीजिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, साइंस में कौन सा होता है, कॉमर्स में कौन सा होता है। अब पूरा उसमें, अब उसके बाद आप देखिएगा हाँ कौन कौन सा आप में इंटरेस्ट है, क्या है। पूरे सब्जेक्ट को देखकर, पूरा समझ कर उसके बाद क्या कीजिए, चुनिए। इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, ये बेहतर है आपके लिए। आपके लिए जो बेहतर है वो आप ही जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। हाँ, ये हम बता सकते हैं कि इसमें ये होता है, हम जैसे हिस्ट्री में बताएं, जैसे आर्ट्स में बताएं, सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। अब बाकी आपकी मर्जी, आप क्या लेंगे, क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या इसमें पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, ये आपकी मर्जी है। यानी सभी लोग क्या कहते हैं कि आप जानते हैं ना कि आपको क्या क्या लेना, क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है। इतना बात ध्यान रखिएगा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।